हे गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो फिर कहे कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन या कहे MCQ क्वेश्चन, सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें आप एक ही वीडियो देखिए, एक ही वीडियो में आप लोगों का जो मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा का सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चाहे आप किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, तो हम लोग उसी को अभी देखने वाले हैं। और आप लोगों का जो भी इसमें और भी मतलब आप लोगों को यदि लगेगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, आप लोग क्वेश्चन को कमेंट में कीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न पर, जो कि है मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है फ्रेडरिक रेजटिल को माना जाता है। ठीक है ना। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेजटिल को माना जाता है। या याद रखिएगा, कहीं कहीं पर आपका हिकेटियस शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हिकेटियस नाम का जो व्यक्ति है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आप लोगों का रेटजेल ऑप्शन में नहीं रहा और हिकेटियस यदि आपको ऑप्शन में दिया है तो मान के चलिएगा कि आप लोगों का आंसर जो होगा वो हिकेटियस होगा उस समय। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, रेटजेल ने अपने किस पुस्तक में मानव भूगोल का वर्णन किया है। तो रेटजेल ने किस पुस्तक में मानव भूगोल का वर्णन किया है, तो पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक जो किताब लिखा है रेटजेल के द्वारा, उसी में उन्होंने सबसे पहले मानव भूगोल का वर्णन किया था। ठीक है। चलिए उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब तीसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मानव भूगोल की कितनी विचारधाराएं हैं। ठीक है। तो ऐसे मानव भूगोल का 3 विचारधारा है। बाद में और भी 3 ऐड किया गया था, लेकिन वो आपका किताब में है नहीं। लेकिन फिर भी यदि आपको चाहिए वो एक्स्ट्रा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। जो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का जो NCERT बुक है उसके पीछे तरफ आप लोगों को एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को दिया गया है, जो कि 1970 के दशक में बनाया गया था। खैर हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, हम लोग अपनी यहाँ का विचारधारा को देखते हैं जो कि आपका किताब में है। तो आपका 3 विचारधारा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल की 3 विचारधाराएं कौन कौन सी है। तो मानव भूगोल की 3 विचारधारा नियतिवादी विचारधारा है, संभववाद विचारधारा है और नवनिश्चयवाद विचारधारा है। मतलब ये 3 विचारधारा आप लोगों को दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कि नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक जो थे उनका नाम था रेजटेल और हम्बोल्ट। ये दोनों जो थे नियतिवाद विचारधारा के समर्थक थे। उसके बाद संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो संभववाद विचारधारा के समर्थक थे विडाल डी लाप्लास। वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आपका गलत का संभावना तो बिल्कुल नहीं है, 0% गलत का संभावना है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन मैंने NCERT से लिया है। ठीक है। NCERT का एक एक लाइन मैंने पढ़ा और एक एक लाइन पढ़ने के बाद सारा का सारा क्वेश्चन को वहीं से उठाया है, एक्स्ट्रा कोई भी बुक नहीं लिया है मैंने। ठीक है। यदि आप लोगों को लगता है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कह रहा है कि नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थक कौन थे। तो नवनिश्चयवाद विचारधारा का समर्थक जो थे उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। ठीक है। ग्रिफिथ टेलर ने ही इसकी संकल्पना दी थी, तो ये तो उनका समर्थक होगा ही। और चलिए आगे एक क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, जो कि है जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते थे। मतलब वो राज्य या देश को क्या मानते थे, एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हो। तो जर्मन भूगोलवेत्ता जो है वो राज्य और देश का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में करते हैं। ठीक है। उनका मानना है कि राज्य या देश जो है वो एक जीवित जीव है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जर्मन भूगोलवेत्ता सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को किस रूप में वर्णन करते हैं। तो जर्मन भूगोलवेत्ता जो है वो सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों को परिसंचरण की धमनियाँ के रूप में वर्णन करते हैं। मतलब उनका मानना है कि ये जो है वो परिसंचरण की धमनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कहता है आप लोगों को कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसका है। तो ये रेजटेल का है।
आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन में कथन भी दे सकता है या तो फिर ऐसे भी दे सकता है, ये लाइन आपको दे देगा और उसके बाद फिर बोलेगा कि इस प्रकार किसने परिभाषित किया था। ठीक है, तो अरिस्टल ने इसको परिभाषित किया था, या फिर कह सकते हो कि यह कथन अरिस्टल का है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वो कहता है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन है एलन सी सैंपल का। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये कथन किसका है? तो एक तरीके से इसको कथन भी बोल सकते हो या परिभाषा भी बोल सकते हो, और ये परिभाषित करने का काम या तो फिर ये कथन जो है वह है पॉल विडाल डी ला ब्लास का। ठीक है, आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13 बोल सकते हो कि किसकी संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। देखिए, एनसीईआरटी किताब को जब आप रीडिंग पढ़ते हो ना तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन निकलता है, तो उसी से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपका निकाला है, जो कि बहुत सारे बोर्ड, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपका हर एक बोर्ड में ये काम आएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको पता है कि एनसीईआरटी बहुत सारे देशों में भी, सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं और भी देशों में पढ़ाई जाती है। एनसीईआरटी हाँ, उन लोगों का किताब भले अलग होगा लेकिन पढ़ाई होती है। खैर, अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मैंने निकाला है, तो किसकी संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की? तो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किस रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने का योग्य बनाया? तो वह है डीएनए और आनुवांशिकी का रहस्य। ठीक है, तो जो बीमारी है, बीमारी पर विजय पाने का योग्य बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है तो वो है डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य। मतलब जब हम लोगों ने डीएनए और आनुवांशिकी पर रिसर्च किया तो फिर जा करके हम लोग आज बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो पाए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान को विकसित करने के लिए हम वायु गति का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायु गति का नियम को प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है, जो मनुष्य प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था और उनकी पूजा करता था, उसे क्या कहा गया? तो उसको कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है ना, जो प्रकृति से डरता था, उसके या तो फिर कह सकते हो उसकी प्रचंडता से डरता था या उसका पूजा करता था, उन सभी को कहा गया पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है कि मानव का प्रकृतिकरण का क्या अर्थ है? तो मानव का प्रकृतिकरण का जो अर्थ है वह है मानव का प्रकृति के अनुसार ढल जाना। मतलब मानव जो है खुद को प्रकृति के अनुसार ढालता है इसमें। ठीक है, ये मानव का प्रकृतिकरण हो। दूसरा क्वेश्चन है प्रकृति का मानवीकरण का क्या अर्थ है? तो इसमें क्या होता है, प्रकृति को मनुष्य द्वारा अपने अनुसार ढाल लेना। मतलब हो गया कि इसमें मनुष्य जो है वो खुद को नहीं ढालता है बल्कि प्रकृति को खुद के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है ना, प्रकृति को अपने अनुसार बना लेता है, आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि नव निश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन। इसी से आप लोगों का आएगा 100% गारंटी के साथ, उसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, आप लोगों का कभी कभार अभ्यास में जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ 4 या 5 क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, उसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, बहुत बार आपका अभ्यास सही दे देता है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बाकी किताब के अंदर का सारा आप लोगों का इसमें मैंने तो क्लियर कर ही दिया। और फिर भी यदि आपको दिक्कत होता है तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं आप लोगों को उसका सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, और यदि आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और आपको यदि इसका लिंक चाहिए, ठीक है, मतलब लिंक बोल रहे हैं कि इस वीडियो का यदि PDF आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम
में मैं आप लोगों को ये PDF दे दूंगा, ठीक है। तो जिसका सारा का सारा लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू।